सत्साही पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके आशीर्वाद से आज जयपुर में दिन के 11 बजे साध संगति के माध्यम से सभी भक्तों द्वारा अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को भोग लगाया गया। चूँकि साध संगति शाम को है और भक्तों ने सोचा कि क्यों ना सुबह भी उस परमेश्वर को भोग लगा दिया जाए, तो सभी भक्तों की सर्वसम्मति से सुबह 11 बजे परमपिता परमेश्वर जी को भोग प्रसाद लगा। आरती के साथ में सभी भगत भाई बहनों ने ज्ञान आधार से अपने मुख से अपने परमेश्वर, अपने पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान के लिए जो है भोग की आरती गाई है। सभी को आत्मिक आनंद महसूस हुआ और अब सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से सभी भाई बहनों को भोग प्रसाद वितरित किया जाएगा। भोग प्रसाद बांट दो भाई, कोई भी भाई बहन। सभी भाई बहन अब हलवाराम का जो भोग प्रसाद है, जो परमेश्वर को भोग लगा है, और परमेश्वर का ही ये विधान है कि यज्ञ से बचा हुआ जो अन्न है उसको खाने से साधक के जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों का नाश होता है। तो आज इस पूरी पृथ्वी के ऊपर, वैसे तो हम पूरी जो है सृष्टि ही बोल सकते हैं, चूँकि हमारे परमपिता परमेश्वर शरीर रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में आज इस मृत मंडल में, इस पृथ्वी लोक पे मौजूद हैं, विद्यमान हैं, प्रकट हैं। इसलिए हम पृथ्वी का ही नाम लेंगे। आज पूरी इस पृथ्वी के ऊपर यदि इस परमपिता परमेश्वर को कहीं भोग लगा है तो केवल जगह जगह साध संगतियों के माध्यम से उनकी जो विशेष आत्माएं हैं इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, जो परमेश्वर ने ज्ञान को आधार बनाकर अपनी जीव आत्माओं को यहाँ से पार करने का जो 650 साल पहले कबीर सागर में धर्मदास जी के माध्यम से लिखवा दिया था, आज इस पिछली पीढ़ी में केवल ये सत्सेवक ही हैं, ये गिने चुने, ये परमेश्वर के हीरे मोती लाल हैं, जिनके लिए वो परमात्मा अपने विधान अनुसार इस पृथ्वी लोक पे आता है कि गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो आज यदि इस पूरी पृथ्वी के ऊपर यदि कुछ एक पुण्य आत्माओं ने, वो हजारों में भी हो सकती हैं, वो लाखों में भी हो सकती हैं, और अब तो घर घर में लाखों की संख्या में इस परमपिता परमेश्वर की पहचान हो चुकी है। मानव शरीर में आए हुए सतगुरु रामपाल जी भगवान की पहचान हो चुकी हैं। कोई भी पुण्यात्मा उन्हें माँ के गर्भ से आया हुआ नहीं मानती हैं, विशेषकर वो आत्माएं जिनको ज्ञान हो चुका है, जो परमेश्वर के हीरे मोती लाल हैं। साक्षात ये परमात्मा है, ये तेजपुंज का इनका शरीर है, ये विदेह परमात्मा है। और आने को तो 650 साल पहले भी ये परमात्मा ऐसे ही मानव शरीर में आया था। हाथ भी थे, मुंह भी थे, पैर भी थे, बात भी करते थे, खाना भी खाते थे, बाथरूम भी जाते थे। तो इस परमेश्वर की जो पहचान जो बताई है शास्त्रों में, वो पहचान केवल उनके शरीर आधार से नहीं है, उनकी क्रियाओं के आधार से नहीं है। परमेश्वर की पहचान ज्ञान आधार से है। अर्जुन ने गीता जी में काल ब्रह्म को ये पूछा था, जब उन्होंने ज्ञान दिया था उनको, कि अर्जुन यदि तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए तो किसी तत्वदर्शी संत के शरण में जा और उस पूर्ण परमेश्वर की पहचान कर, उसकी भक्ति कर, तब तेरा मोक्ष होगा। तो अर्जुन ने कहा कि हे परमात्मा, उस पूर्ण तत्वदर्शी संत की क्या पहचान होगी? तो उस काल ब्रह्म ने कहा था कि उस पूर्ण परमात्मा की पहचान, जो कि तत्वदर्शी संत के रूप में आएंगे, उनकी पहचान भाई आडंबर से नहीं होगी। तुम देखो कि कोई छोटा होगा, कोई लंगोटा होगा, हाथ में लोटा होगा, बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, मूंछ होंगी, गले में जो है मोटी मोटी रुद्राक्ष की मालाएं होंगी। ये तो है बाह्य आडंबर। बाह्य आडंबर से आप उस परमेश्वर को नहीं पहचान पाओगे। यदि उस परमेश्वर की पहचान अर्जुन तुझे करनी है तो केवल उसके ज्ञान से, वो जो शास्त्र अनुकूल शास्त्रों को दिखा दिखा के जो ज्ञान देगा, उस ज्ञान से, और जो भक्ति जो कर्म है जो करवाएगा, उन भक्ति कर्मों के करने से उनके शरण में जो पुण्यात्माएं हैं उनको जो लाभ होंगे, जो सुख होंगे, जो आत्मिक और शांति होगी उनको, उस आधार से उस पूर्ण परमेश्वर की पहचान होगी। तो पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य आज इस पूरी पृथ्वी के ऊपर यदि चंद लाखों की संख्या में गिनी चुनी आत्माओं को है, तो वो आत्माएं केवल आप सब हैं, हम सब हैं। हम सभी सत्सेवक भाई बहन हैं, जो आज इस पूर्ण परमेश्वर को परमेश्वर मानते हुए आज इनको भोग लगा रहे हैं। और अपनी तमाम जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं में हम डर के कि यदि हमारा भगवान नाराज हो गया, हमारा गुरुदेव नाराज हो गया, तो हम ना घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे, हम धोबी के, हम कुत्ते वाली जो है हमारी स्थिति हो जाएगी।
तो ये जो सत्सेवक भाई बहन हैं, ये ना कोई राजनीति करते हैं, ना कोई आरक्षणबाजी करते हैं, ये ना फालतू में किसी को धंधे के लिए रक्तदान करते हैं, ना किसी को दे दान करते हैं, और ना ही ये परमेश्वर की आत्माएं ज्ञान आधार से किसी भी कुपात्र को, वो कुपात्र चाहे पूज्य गुरुदेव जी का कलयुगी परिवार हो, बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई हो, नामदान संचालक हो, कोऑर्डिनेटर हो, ये सब के सब लोग कुपात्र हैं। ये दान लेने के अधिकारी नहीं हैं। इन्होंने केवल काल प्रेरणा से भक्तों को मूर्ख बना के अपना धंधा बना रखा है। तो ये सत्सेवक भाई बहन अपने परमेश्वर के अलावा किसी को भी दान धर्म नहीं करते हैं, और जब तक हमारे परमेश्वर हिसार जेल में है तब तक परमेश्वर ने हमारे को विधि बता रखी है दान करने की, धर्म करने की, पाठ करने की, ज्योति करने की। उसके विषय में परमात्मा ने बताया कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो कोई धन का भूखा साधु भी नाही। पुण्यात्माओं, ये संकल्प की भक्ति है। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। और परमात्मा कहते हैं कि भगवान किसी के जो है वो धन का भूखा नहीं है। जिस भगवान ने 21 ब्रह्मांड के स्वामी ज्योति निरंजन को भीख में 21 ब्रह्मांड दिए हुए हैं, वो परमेश्वर हमारे 10, 12, 15, 20 हजार रुपये का भूखा नहीं है। लेकिन जब वो परमेश्वर हो, हमारे सामने हो, आश्रम में हो, हमारे प्रत्यक्ष हो, तो हम उनके हाथों में ही वो पैसा दें, दान का, धर्म का, ज्योति का, पाठ का। यदि वो परमेश्वर शरीर रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष में नहीं है, तो परमेश्वर ने फिर संकल्प की विधि बता रखी है कि जहां भी आपने अपना दरबार लगा रखा है अपने घर पे, वहां पे आप जी अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत कीजिए और परमेश्वर को ज्योति या पाठ का संकल्प कीजिए कि हे परमपिता परमेश्वर, आपका दास या दासी आप जी के चरण कमलों में ज्योति या पाठ का संकल्प करती है। हे परमेश्वर, आप इसको स्वीकार कीजिए और परमेश्वर मेरे इस आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कीजिए। तो यहाँ पे परमेश्वर की वाणी लागू हो जाती है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो कोई धन का भूखा साधु भी नहीं। परमेश्वर भाव का भूखा होता है, वो आपके धन का भूखा नहीं है। यदि आप मर्यादा में रहते हुए सच्ची नीयत से आप जी उनको ज्योति पाठ का संकल्प करोगे तो परमेश्वर अंतर्यामी है। कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। वो परमेश्वर इतना दयालु है, अपनी आत्माओं के अंतःकरण की आवाज़ को तुरंत पहचान लेता है, और जैसे उसके भाव होते हैं, उसकी श्रद्धा होती है, उसी आधार से परमेश्वर तुरंत उसको लाभ भी देता है। तो दया परमपिता परमेश्वर जी की आज यहाँ पे भाई बहन आए हुए हैं। अभी तो जयपुर के लोकल ही हैं ज़्यादातर, तो बाकी कुछ बाहर से भी, सिक्कर से, चूरू से भी हैं, झुंझुनू से भी हैं। शाम तक हमारे जो बाकी जो भगत भाई बहन वो सभी आ जाएंगे। तो शाम को 6 बजे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग लगेगा, और रात को फिर भंडारा होगा, और 8:30, 9 बजे के आसपास से हमारी 7 संगतियाँ शुरू हो जाएंगी, जिसमें ज्ञान आधार से इस भक्ति मार्ग के टॉपिक के ऊपर बातें की जाएंगी। जिन पुण्यात्माओं को भक्ति मार्ग में कोई शंका होगी या गुरुदेव के ज्ञान में कहीं उनको कोई नासमझी होगी, उन सभी बातों को परमेश्वर के ज्ञान आधार से, उन्हीं के सत्संगों के आधार से जो है बैठ के यहाँ पे सुलझाया जाएगा, उनका समाधान किया जाएगा। और जो नई नई जो जानकारियाँ हैं इस अध्यात्म की और पूज्य गुरुदेव भगवान के भगवान होने के विषय में, उन सभी बातों को लेकर भी विस्तार से खुलासा किया जाएगा। तो आज देश विदेश में सैकड़ों की संख्या में पूज्य गुरुदेव भगवान को भोग लगा है, और उम्मीद करता हूँ सभी आत्माएं परमेश्वर को भोग लगा चुकी होंगी। और जहाँ जहाँ भी सात संगतियाँ हो रही हैं, सभी भाई बहन परमेश्वर को भोग लगाने के बाद प्यार प्रेम से बैठ के भोग प्रसाद सभी को वितरित करें। और यदि कोई भाई बहन यदि कोई फल फ्रूट लेके आते हैं तो सबसे पहले उनको साफ करें, साफ करने के बाद में उनको काट के और सबसे पहले सतगुरुदेव जी को अर्पित करें, उसके बाद में सभी भाई बहनों में बांट दें। अगर कोई भाई बहन यदि कोई फल फ्रूट लेके आता है तो उसको मना ना करें, वो उसके भाव है, उसकी श्रद्धा है, वो सेवा करना चाहता है, वो जरूर करे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी दूध देने वाली गाय है। और गुरुदेव कहते हैं दूध देने वाली गाय को यदि चारा खिलाओगे तो विशेष लाभ मिलेगा। उसके बाद सभी भाई बहन बैठ के परमात्मा का भंडारा करें, और दिन में मालिक की घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जैसे भी समय मिले प्यार प्रेम से साथ संगति करें, भाई बहनों को समझाएं, सच्चाई के बारे में भी समझाएं। वर्तमान में संगत में जो कुप्रचार किया जा रहा है, सतगुरुदेव जी के नाम पे रोज 2 या 3 की संख्या में जो पीले पर्चे निकाल के भगत समाज को गुमराह किया जा रहा है, उनके विषय में भी आप सभी की जिम्मेदारी बनती है। सभी भाई बहनों को आप जी अवगत करें, सूचित करें, उनको जागरूक करें, क्योंकि 2022 लग चुकी है, समय बहुत ही विनाशक है और कभी भी कुछ भी यहाँ पे कोई भी घटना घटित हो सकती है। सुसमाचार की कोई भी उम्मीद ना करें, यहाँ पे अब ऐसा ही समय आने वाला है, और उस समय से यदि हमें कोई बचाएगा तो पूरी पृथ्वी में यदि कोई रक्षक है इस जीव आत्मा का, इन प्राणियों का, तो केवल ये सतगुरु रामपाल जी भगवान है, ये कबीर परमात्मा है, जो अपने आप को छुपाते हुए आज इस पृथ्वी लोक पे सशरीर प्रकट हैं। तो इस परमात्मा के चरणों से लगे रहें, इस परमात्मा के चरण कमलों से दूर ना हो, और यदि भूल से भी कोई गलती हो जाती है तुरंत इस परमात्मा से नाक रगड़ रगड़ के क्षमा याचना करें,
और जो भाई बहन सोचते हैं कि हम गलती नहीं करते हैं, हमसे गलतियां नहीं होती है, हम पे दया है परमात्मा की, उनसे भी दास की प्रार्थना है, मालिक से हमेशा हम यही प्रार्थना करते रहें कि हे परमेश्वर, चाहे जो मर्जी हो जाए परमात्मा, इस दास को, इस दासी को अपने चरण कमलों से सुई की नोक जितना भी दूर ना करना परमात्मा। आपके यदि इन श्री चरण कमलों से दूर हुए तो परमात्मा हमारी तो वो जहाज के कव्वे वाली सी जो है बात हो जाएगी कि जैसे काग जहाज का सूजत और ना ठोर। तो अब हम भोग प्रसाद ले रहे हैं और थोड़ी देर बाद में भंडारा लेंगे और बैठ के साथ संगति करेंगे। अभी हम लाइव को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, फिर जैसे ही कोई परमात्मा की चर्चा होगी, कोई साथ संगति चलेगी, तुरंत हम लाइव आएंगे। आप जी लाइव से जुड़िए और ये छोटे छोटे लाइव होंगे ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा संगत में वायरल हो, ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ। हर वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी भाई बहनों तक आप ये संदेशा पहुँचाएँ। और आप दिन में चेक करते रहें इस फेसबुक पेज को, यहाँ किसी भी समय लाइव आ सकते हैं हम। तो आप जैसे जुड़े तुरंत वीडियो को शेयर करें। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।